नमस्कार दोस्तों। यार आज की कहानी ना सीधे आपके दिल को छूने वाली है। हम बात कर रहे हैं सुधा मूर्ति जी की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी की, हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। आज हम इस एक्सप्लेनर में किसी हैवी डेटा या बोरिंग थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम देखेंगे एक दादी और पोती का बड़ा ही स्वीट सा रिश्ता। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है ना, जो दिखाती है कि सच्ची लगन के आगे कोई भी रुकावट नहीं देख सकती। तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सवाल, क्या सीखने की, पढ़ाई करने की कोई उम्र होती है? मतलब सोसाइटी तो हमसे यही कहती है कि पढ़ाई का वक्त बस बचपन में होता है, राइट? पर सोचो, क्या हो अगर ट्रेडिशनल रोल्स बिल्कुल पलट जाएं? जस्ट इमेजिन, एक 62 साल की दादी अचानक से स्टूडेंट बन जाए और उनकी 12 साल की पोती उनकी टीचर। साइंस अनबिलीवेबल। वेल, इस अनोखे रोल रिवर्सल को ध्यान में रखिए, क्योंकि यही इस सफर का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, काशी यात्रे का जादू। हमारी ये कहानी सेट है नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से शांत गांव में। उन दिनों ट्रांसपोर्ट आज की तरह फास्ट नहीं था। सुबह का अखबार दोपहर में आता था और वीकली मैगजीन वो तो पूरा एक दिन लेट आती थी। यहाँ हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, हमारी 12 साल की नरेटर और उनकी दादी कृष्टक्का। पता है, हर बुधवार को दादी और पोती दोनों एक बहुत ही खास चीज का बेसब्री से इंतजार करते थे, और वो थी एक कन्नड़ा वीकली मैगजीन जिसका नाम था कर्मावीरा। अब इस मैगजीन में ऐसा क्या खास था? एक्चुअली इसमें एक नॉवेल छपता था सीरियल के फॉर्म में, काशी यात्रे, जिसे त्रिवेणी नाम की एक बहुत पॉपुलर कन्नड़ा लेखिका ने लिखा था। कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसे काशी यानी वाराणसी जाकर भगवान विश्वेश्वरा के दर्शन करने की बहुत बड़ी तमन्ना थी। इसे सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। पर ट्विस्ट ये था कि वो औरत अपनी सारी सेविंग्स एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है और अपने काशी जाने के सपने को कुर्बान कर देती है। दादी कृष्टक्का, जो खुद कभी काशी नहीं गई थी, इस कैरेक्टर से एक अलग ही डीप कनेक्शन फील करती थी। क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती थी, उनकी पोती उन्हें हर नया एपिसोड पढ़कर सुनाती थी और दादी एकदम फोकस के साथ सुनती। बाद में मंदिर के आंगन में दोस्तों के साथ बैठकर इस नॉवेल के ट्विस्ट और टर्न्स पर घंटों चर्चा होती थी। उनके लिए बस एक कहानी नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस था। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, पढ़ने की लगन। कृष्णा दादी के इस ऑब्सेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा उनके पास्ट में जाना होगा। देखो, जब वो एक छोटी बच्ची थी तभी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, और उस दौर में ना लड़कियों की पढ़ाई को समझ बिल्कुल जरूरी नहीं मानता था। इसलिए वो कभी स्कूल जा ही नहीं पाई। कम उम्र में शादी हो गई, बच्चे हुए और बस घर की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गई। हालांकि उन्होंने ये मेक श्योर किया कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, पर अपने अनपढ़ होने का एक गहरा दुख, एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट उन्होंने हमेशा अपने दिल में दबा कर रखा था। और यहीं दबी हुई फीलिंग बाहर आती है इस तीसरे हिस्से में, एक अधूरा एपिसोड। जिंदगी बड़ी आराम से चल रही थी कि तभी एक इंसिडेंट हुआ जिसने इस सेट रूटीन को तोड़ दिया। नरेटर को पास के एक गांव में एक शादी में जाने का न्योता मिलता है। उन दिनों गांव की शादियां बहुत बड़े इवेंट होती थीं यार। बच्चे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, फुल मजे। पोती को लगा कि वो बस कुछ दिनों के लिए जा रही है, पर वो वहां एक पूरा हफ्ता रुक गई। वो तो अपने मजे में थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसने पीछे गांव में अपनी दादी को बिना उनके रीडर के बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। इधर गांव में बुधवार आता है, कर्मावीरा मैगजीन भी टाइम पर आ जाती है। कृष्णा का दादी मैगजीन खोलती हैं। उन्हें काशी यात्रे की तस्वीर तो दिख रही है, पर वहां लिखा क्या है ये उनके लिए एक अनजान पहेली है। वो हेल्पलेस होकर अपनी उंगलियों को उन पन्नों पर रगड़ती हैं, इस उम्मीद में कि काश काश वो उन अक्षरों को किसी तरह समझ सके। पर शब्द उनके लिए बंद दरवाजे की तरह थे। अनपढ़ होने की ऐसी बेबसी, ऐसी तकलीफ उन्होंने पहले कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं की थी। जो हमें ले आता है स्टोरी के सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर, दादी के आंसू। जब पोती शादी से वापस आती है, उसे लगता है सब नॉर्मली चल रहा होगा। पर गर्मी की एक रात जब वो छत पर सो रही थी, उसकी दादी, जिन्हें वो प्यार से अव्वा कहती थी, उसके पास आकर बैठती हैं। और तब पोती नोटिस करती है कि दादी रो रही हैं। वो 12 साल की बच्ची दंग रह जाती है। उसने अपनी दादी को बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हमेशा मुस्कुराते हुए देखा था। अव्वा पोती का हाथ पकड़ती हैं और आखिरकार अपना दुख बयान करती हैं। वो कहती हैं, मुझे लगा था तू जल्दी आएगी और मेरे लिए पढ़ेगी। मैंने सोचा मैं दूसरे गांव आकर तुझसे पढ़ने को कहूं। मैं यहाँ गांव में भी किसी से पूछ सकती थी, पर मुझे शर्म आई। मैं खुद को इतनी मजबूर और डिपेंडेंट महसूस कर रही थी। पर दादी यहाँ रुकती नहीं है। यहाँ से शुरू होता है एक नया सफर, एक नई उम्मीद। कुछ तक का दादी उन आंसुओं के सहारे नहीं बैठती।
वो इस बेबसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती हैं। वो अपनी पोती की तरफ देखती हैं और एक फर्म निश्चय के साथ अनाउंस करती हैं, मैंने तय किया है कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना शुरू करूंगी। और पता है, वो अपने लिए एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन भी सेट करती हैं। दसरा फेस्टिवल। उन्होंने ठान लिया कि दसरा आने तक वो एक नॉवल इंडिपेंडेंटली पढ़ने के काबिल बन जाएंगी। और बस यहाँ से शुरू होती है सच्ची लगन। 12 साल की पोती टीचर बन जाती है और 62 साल की दादी उसकी स्टूडेंट। वो पढ़ती हैं, लाउडली दोहराती हैं, लिखती हैं। उनकी लगन इतनी पक्की थी कि वो बच्चों से भी ज़्यादा होमवर्क करती थी ताकि सालों से चली आ रही अपनी इस कमज़ोरी को हमेशा के लिए मिटा सकें। जो हमें ले आता है कहानी के आखिरी और सबसे सुंदर हिस्से पर, एक अनोखा सम्मान। अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में नमस्कार और पैर छूने का बहुत बड़ा महत्व है, राइट? नियम बिल्कुल साफ है, हमेशा छोटे बड़ों के या भगवान के पांव छूते हैं ताकि आशीर्वाद मिल सके। बड़े कभी छोटों के पांव नहीं छूते, इसे ट्रेडिशनली गलत माना जाता है। तन दशहरा के दिन कुछ ऐसा होता है जो पोती को पूरी तरह हैरान कर देता है। दादी उस 12 साल की बच्ची को पूजा के पास बुलाती हैं, उसे तोहफे में कपड़े देती हैं और फिर अपना सिर झुकाकर उस छोटी सी लड़की के पैर छूती हैं। पोती घबरा जाती है, उसे लगता है ये तो गलत है, पर दादी उसे प्यार से समझाती हैं। वो कहती हैं, मैं अपनी पोती के नहीं, एक टीचर के पैर छू रही हूँ, एक ऐसे टीचर के जिसने मुझे इतने प्यार और मेहनत से पढ़ाया कि आज मैं अकेले पढ़ सकती हूँ। क्या हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कि एक गुरु की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, चाहे उनकी उम्र या जेंडर कुछ भी हो? दोस्तों, ये दादी की तरफ से अपनी पोती, अपनी टीचर के लिए एक सच्ची गुरु दक्षिणा थी। पोती भी तब पूरी इज्जत के साथ अपनी दादी के पैर छूती है और बदले में उन्हें एक तोहफा देती है, काशी यात्री नॉवल की एक ब्रांड नई कॉपी। दादी किताब खोलती हैं और बड़ी आसानी से, बिना किसी की मदद के, किताब का टाइटल और पब्लिशर का नाम पढ़कर सुनाती हैं। अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी इस परीक्षा में सच में सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, बल्कि फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुई थीं। वो आज़ाद थीं। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची के पढ़ाने की लगन ने उसकी दादी की जिंदगी बदल दी। शिक्षा यानी एजुकेशन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती यार, ये किसी को आज़ादी, सम्मान और सच्ची ताकत देने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। तो इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए मैं आपसे ये सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। सोचिए, आप अपनी लाइफ में शिक्षा के जरिए किसको सशक्त यानी एम्पावर कर सकते हैं? क्या आप भी किसी की जिंदगी बदलने वाले उस 12 साल के टीचर बन सकते हैं? इस बारे में जरूर सोचिए। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए।